यहाँ उपस्थित सभी उपासक और उपासिकाओं का सम्मान करते अब यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। अभिवादन शील सनिष्ठा बद्धा पचाइनो चत्तार धम्मा बढ़ंती आयु वन्नो सुखम बलम सुखी हो मंगल हो कल्याण हो सुखी हो मंगल हो कल्याण हो। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे उपासक उपासिका सरिता बौद्ध भी देखिए इस कार्यक्रम में, और उपासिका श्रद्धा इच्छा बौद्ध भी साथ में, हमारे ऋषभ बाबू भी है, इन लोगों को भी साथ में, अमित कुमार पाठक जी भी, उनको भी कोटि कोटि वंदन और नमन है कि आप सभी लोग आए और इस बुद्ध वंदना में शामिल हों। अभिवादन शील सनिष्ठा बद्धा पचाइनो चत्तारो धम्मा बढ़ंती आयु वन्ना सुखम बलम सुखी हो मंगल हो कल्याण हो सुखी हो मंगल हो कल्याण हो। यह अवसर है सीखने का। जिस प्रकार से आपको साइंस कहती है, यह कार्य भी बिल्कुल साइंस का ही है। बुद्ध एक विज्ञान का नाम है। अभिवादन शील सनिष्ठा बद्धा पचाइनो चत्तारो धम्मा बढ़ंती आयु वन्ना सुखम बलम सुखी हो मंगल हो कल्याण हो सुखी हो मंगल हो कल्याण हो सुखी हो मंगल हो कल्याण हो। अभिवादन शील सनिष्ठा बद्धा पचाइनो चत्तारो धम्मा बढ़ंती आयु वन्नो सुखम बलम सुखी हो मंगल हो कल्याण हो सुखी हो मंगल हो कल्याण हो सुखी हो मंगल हो कल्याण हो। अभिवादन शील सनिष्ठा बद्धा पचाइनो चत्तारो धम्मा बढ़ंती आयु वन्नो सुखम बलम सुखी हो मंगल हो कल्याण हो सुखी हो मंगल हो कल्याण हो सुखी। आपको कहाँ पे हो? अच्छा अभी आधा सीधे चलो चाहे आयु वन्नो सुखम बलम सुखी मंगल हो कल्याण सुखी मंगल हो कल्याण हो सुखी। परिप्रेक्ष्य में यह जिनके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है, आप लोगों को अवगत कराया गया कि उपासिका श्रद्धा मोनू गौतम, जिनका आज आपको बताया गया कि बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ वह कानून का जो एक सिंबल और अधिकार है, उससे उनको आज सम्मानित किया गया। दूसरे उपासक श्रद्धे श्री किशन जी और उपासिका श्रद्धा संध्या गौतम जी का जो कुछ दिन पहले अभी आवाह विवाह, जिसे पाली में हम कहते हैं और आप हिंदी में उसे विवाह संस्कार कहते हैं। बुद्ध एक विज्ञान का नाम है और विज्ञान कहता है, सभी बच्चे बुजुर्ग लगभग पढ़े लिखे लोग हैं। विज्ञान कहता है आओ करके सीखें। आवाज थोड़ा आप लोग भी निकालने का प्रयास करें। यहाँ जितने भी बैठे थे अब तक मैंने देखा
कि सभी लोग, हमको लगता है कि या तो खाना ना खा के आए हो, या तो फिर वो बोलने से या कुछ शर्म लग रही हो, या फिर कुछ बोलना ही नहीं पसंद करते हो। देखिए, हमारा काम है आपको समझाना, बताना। हम आपको जब कार्य का स्थान आएगा, अगर ब्लैक बोर्ड पर बच्चे को अगर पेन दे दिया जाए, अगर उस समय बच्चे को रोक करके बता दिया जाए कि बेटा ये काम ऐसे होगा, ए फॉर बी, ए फॉर ए होगा, ए फॉर एप्पल होगा, तो वह शायद बच्चा उसी समय सीख जाएगा, तो वो लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। इस तरह से हमें यह अनुदेशित किया गया है। धम्म को जब हमने धारण किया तो हमें यह बताया गया कि आपको जाकर के जगाने का जो कार्य है वह आपको हर संभव प्रयास करना कि किस तरह से वो जागेंगे। अभी तक किसी उपासक, किसी उपासिका ने ये नहीं दर्शाया कि हमने यहाँ बैठ करके बंधन किया है। सही है? बोलिए, जवाब कुछ बताइए, हाँ या ना, सही है या नहीं? इस गांव की टीम चलती है शहर, इस शहर की, इस जो क्षेत्र है सेवानगर से लेकर के सिहानी से लेकर के पूरा गाजियाबाद में बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं, मेहनत करती है दिन रात। 3 बच्चे, ये तीनों आगे ही बैठे हैं और ये तीनों लोग और आगे आकर के बैठ जाए। और पंचांग प्रणाम करना सीख लें। बैठेंगे कैसे ये देखें। बहुत बहुत साधुवाद। वकील तो शायद मेहनत कर रहे हैं। उपासक श्री चंद्र भी, श्री किशन जी भी, और उपासिका श्रद्धा अभी विजया अभी शायद पहले, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह कोई नया संस्कार है, नहीं। हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर, पूरी दुनिया के कोने कोने के लोग आज बुद्ध को क्या कहते हैं? कक्षा 8 की पुस्तक होती थी पहले, एक ग्रामर चला करता था इंग्लिश में, उसमें भी एक चैप्टर था जिसका नाम था लाइट ऑफ, आप बोल नहीं रहे, क्या नाम था? लाइट ऑफ एशिया। वो किसे कहा गया? बुद्ध को। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा गया? इस देश का नाम कई बार परिवर्तित हुआ। जिस देश का नाम सिलोन था उसे लोग श्रीलंका के साथ लंका कहना शुरू कर दिए, लेकिन आज तक उसका नाम कहीं लंका उद्धृत नहीं मिला। केवल सिलोन से लेकर के श्रीलंका तक मिला, लेकिन लंका कहीं आज तक भी नहीं मिला। फिर भी हम उसे चर्चित करते हैं। आज पेरियार एक दूसरे पैदा हुए थे जिनका नाम था ललई प्रसाद यादव, जो कानपुर में रहने वाले व्यक्ति उस समय में जगे जिस समय ये कुरीतियां सीमाओं को पार करी हुई थी। उनसे पहले और ज्यादा भ्रष्ट कुरीतियां थी, जिस समय संत गुरु रैदास जैसे महान भक्त लोग पैदा हुए थे, जो भक्त किसके थे? ज्ञान के। लेकिन यहाँ तो दिखाया गया कि ऐसा ऐसा शब्द, उनके शब्दों को परिवर्तन करके हमें आज ऐसा ऐसा शब्द दिखाया जाता। उन्होंने बोला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा शब्द बोला, लेकिन उन्होंने जब उन शब्द को बोला तो हमें कम से कम उसी शब्द पे अगर हमने आचरण में उतारा तो भी हमसे कम से कम यही होना चाहिए कि जब उन्होंने ये सीख दिया कि मन चंगा है तो फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन फिर भी देखिए, कई हजार लोग जाकर कुंभ में मरे नहीं मरे, फिर हमने उनका अनुसरण नहीं करा। तो आज यहाँ कुछ हमारे साथ है, हमारे पास है। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग शायद उसे ले लें। अगर उससे कुछ हमारा नहीं, लोगों का नहीं, तो कम से कम इस धम्म का कुछ न कुछ तो लाभ मिले। आप तीनों लोग एक जैसे बैठ जाए। गुड़िया, संध्या भी प्रयास करो, बैठोगे आप भी। शाबाश। देखिए, पंचांग प्रणाम करने वाले जितने भी उपासक, हमें हर जगह हर रोज
आज इस घर में, कल अगले दिन उस घर में, अगले संडे भी अगर रखते हैं तो इस संडे को इनके घर, अगले संडे उनके घर। हमें बुद्ध वंदना जब करने जाना है तो कम से कम ये भी सीखना जरूरी है, क्योंकि यह पहला प्रथम स्टेज है हमारे उस ज्ञान के मार्ग का। जब तक हम बैठने नहीं जानेंगे, संस्कार नहीं सीखेंगे, संस्कार नहीं जानेंगे, तो फिर हम कहीं न कहीं जाकर के फिर वही पुरानी बातों की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये 3 बच्चे आगे की तरफ बैठे हैं, जिनके उपलक्ष्य में आज का मंगल गाथा है। आप लोग तीनों लोग हाथ जोड़ करके, दोनों लोग कहा कर, अभी कह रहे थे, हमने कहा दोनों हाथ लगाइए, तो एक हाथ ये है और दूसरा हाथ यहाँ। ये तो तब लगाया जाता है जब इसमें चोट लगी, तब लगाया जाता है जब इसमें कोई फोड़ा वगैरह या कोई फुंसी वगैरह या कुछ ऐसी परेशानी हो, तो इसमें स्टैंड लगा दो आप, ये खड़ा रहेगा 1 घंटे तक, चाहे घंटी हिलाओ चाहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। देखिए हमें जो आएगा हम तो उसे सामने कहेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो है ना संभव जी। इसलिए हमें डाइवर्ट करना है किस तरफ, अपने ज्ञान की तरफ। हम आपको जो भी बातें कहेंगे अभी से बता दे रहा हूं कि बुद्ध ने कहा है हमें कैसा बनना है, लॉजिकल, तार्किक बनना है। आप तर्क करने के लायक हैं। आप 10 रुपए का मार्केट में कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पे तर्क करते हैं, वास्तव में 10 रुपए लायक है या नहीं है। जब भी आप लेते हैं ना, वो कोई भी चीज हो, चाहे 10 से हो चाहे 1 लाख की हो, लेकिन बिना तर्क किए आप नहीं लेते हैं। तो यहाँ भी तर्क करना है। जैसे अभी आपको शुरू में ही बता दिया कि विज्ञान ने बोला है आओ करके सीखें, तो ये यहाँ कार्य है सीखने का, आइए और करके सीखिए। बुद्ध एक विज्ञान है और उन्होंने ही हमको सिखाया इस चीज कि मैं कोई मोक्षदाता नहीं हूं, जबकि बुद्ध को क्या मिला, मोक्ष। वो कहते हैं मुझे मिला है, ये मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हैं, और मैं आपको ये भरोसा भी नहीं देता हूं कि आपको भी मिलेगा। नहीं, मैं आपको मोक्ष नहीं दे सकता, मैं आपको मुक्ति भी नहीं दे सकता, मैं तो आपको क्या दूंगा, मार्ग दूंगा। चलने का काम आपका है। बुद्ध को जानना, जानने से ज्यादा पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे बाबा साहब ने कहा था ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए हमको शिक्षा से क्या किया जा रहा है। आप सोचिए जरा, हम पढ़ लिख करके भी उस अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अभी चर्चा आगे करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए नमन करते हैं। इन तीनों उपासकों से शुरू करते हैं पंचांग प्रणाम। ये दोनों हाथ यहाँ जुड़ेंगे, फिर ये यहाँ आएंगे, फिर यहाँ सीने पे आएंगे। और क्षमा संबुधो बुद्धो भगवा बोधं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं नमामि। आवाज निकलना चाहिए। साक्षात् भगवता धम्मं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि। सभी लोग आवाज दें। बहुत बहुत साधु। सुपातिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि संघं नमामि। पीछे से बोलेंगे तभी आएगा। सीखने वाला पीछे से बोलता है, साथ में बोलेंगे तो नहीं आएगा। फिर ये रहा पंचांग प्रणाम। ऐसे हम नमन करते हैं बुद्ध को, तो आवाज जरूर हमारी आनी चाहिए। अब याचना कोई उपासक है तो फिर मैं जैसे बोलूंगा आप बोलने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। ओकाश अहं बंदे ओकाश अहं बंदे त्रिशरणेन सह पंचशीलम् त्रिशरणे में पंचशीलम् धम्मं याचामि अनुगं गत्वा
धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलदेत मे भन्ते शीलदेत तमे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाश अहं भन्ते द्वितीयम्पि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलम् त्रिशरणेन पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलदेत मे भन्ते शीलदेत तमे भन्ते तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलम् त्रिशरणेन पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा धम्मं याचामि अहं कृत्वा शीलदेत मे भन्ते शीलदेत अहं भन्ते। जब हम बोलेंगे उसके बाद आप बोलिएगा आम बनते, ठीक है। वह्यं वदामि तं वदेतं आम बनते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस् भगवते अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि नातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामीरय मज्जपमादटान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे वज्रपवदुठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधुकं सुराकेतं त्रिशरण पञ्चशीलं शीलसम्पादितम् अहं भन्ते वनगन्धगुण
श्रीपाद सरोरुहे पूजे मी बोधं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन लभामि मोक्षं पुष्पं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विना संभावं दीपेन तमोदांसेन तिलोकदीपं सम्बोधं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनां गन्धेन पूजयामि तथागतं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेन सुगन्धिन पूजये पूजनीयन्तं पूजभाजनमोत्तमं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवो धातुवो धातुकाव्ये लङ्काय जम्बुद्वीपे तिदशपुरवरे नागलोके च धूपे सभ्येऽपि बोधं दशबल तनुजं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सपं सपठानेषु परिचितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसेनो वा सपारि विजयं अका पातोषयुतं सता वन्दे तं बोधिपादुकम् इमे ते मावोधि लोकनाथेन पूजिता अहं नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। जोर से बोलिए, डर क्यों रहा है? बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते इति पीशो भगवा अरहं सम्मा सम्भूतो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविद अनुत्तरो पुरीशधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवति साक्षातो भगवता धम्मो सन्दिटिको अकालिको एहि पासिको पचतं वेदितव्यो विंशुइति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो समीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं केतं लोकसादि इमाय धम्मानुधां पटिपत्य बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानुधां पटिपत्य धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानुधां पटिपत्य संघं पूजयामि अदाइमाय पटिपत्य जाति जरा मरणं वा परिमुच्यसामि
इमिना पुण्य कमेना मामे बाल समागमो संत समागमो तो यावनि बाणपत्या देव वसतु काले ससंपत्ति हेतु च हितो भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको साधु साधु साधु। ये रही आपकी बुद्ध वंदना। अब आपके इन बुद्ध वंदना के बाद इन उपासक और उपासिकाओं के जो आज संखार के अवसर मिले हैं, और कंटिन्यू ऐसे धम्म की वंदना में आपको और पैरों को और शरीर को, जब आप अभी आपने पंचांग प्रणाम करा ना, जब ये शरीर के 5 अंग आज से बहुत साल पहले, क्योंकि यह धम्म कब का है, ईसवी सन और ईसवी से पूर्व, जिसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, और ये ईसवी सन। लोग कहते हैं कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो सबसे महान सबसे प्राचीन कौन है, ईसा मसीह, ये कहते हैं ना। और ईसा मसीह के जन्म से ही किसकी शुरुआत हुई है, ईसवी और सन की। लेकिन तथागत बुद्ध कब है, ईसा से भी 563 ईसा पूर्व। ये नहीं बताते हैं, ये बताते तो जरूर है, लेकिन ये नहीं बताते कि ये ईसवी से भी 563 पूर्व है। इसी कारण पूरी दुनिया के लोग आज बुद्ध के विचारों को कहीं मिटाने की प्रयास नहीं, जितना आप प्रयास करेंगे वह क्या होगा, असफल होता चला जाएगा, होगा ना। कैमरे का आविष्कार कब हुआ है, 1761 के बाद। और तस्वीरें कब खींची गई, ये है भारत में प्रथम विश्व का स्थान प्राप्त करने वाला भारत। उस भारत में 8 विश्वविद्यालय में प्रथम विश्वविद्यालय था जिसका नाम क्या है जी, नालंदा विश्वविद्यालय। दूसरा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तीसरा अमरशिला विद्यालय, चौथा विक्रम महाविद्यालय। ऐसे ऐसे 8 विश्वविद्यालय कहाँ थे, भारत में। जब विदेश के लोग यहाँ आकर के क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। 50 से 60 हजार लोग एक साथ यहाँ रह करके शिक्षा को ग्रहण करते थे। तब इस भारत देश को क्या कहते थे, विश्व गुरु, तब कहते थे विश्व गुरु। इस बात को जब अपने आचरण और व्यवहार में किसने उतारा, सम्राट अशोक ने। बुद्ध के विचारों को किसने उतारा, सम्राट अशोक ने। उनके इतनी बड़ी जो पूरा विश्व को विजित करने वाला व्यक्ति, नाम के आगे क्या लगा, सम्राट, और पीछे क्या लगा, महान। सम्राट अशोक महान। आज सबको पता है कि हर देश की सबसे बड़ी कोई ना कोई पहचान होती है, हर देश की होती है ना। हमारे भी देश की सबसे बड़ी पहचान क्या है, कई चीज। पहला बड़ी पहचान मुद्रा है ना। मुद्रा में क्या बना है, अशोक का स्तंभ। आप अशोक का स्तंभ निकाल दीजिए, वो मुद्रा कागज का टुकड़ा है ना। जो बात आज कही जाएगी शायद हम तो सोचते हैं कि पूरी से पूरी लॉजिकल हो, तार्किक हो, लेकिन अभी इसके बाद आपके सामने ये पुष्प रखा है, पूरे हो गए ये पुष्प, पूरे हैं, और कहीं रखा है, जब आपने तोड़ा ये सब इसी में मिला दिया, हाँ उसी में, इतने ही है, हाँ यही। ये पुष्प आप उठा लीजिए और सभी लोगों को बांट दीजिए।
फिर इन्हें भी डाल दो, बैठे बैठे तोड़ लेंगे, ये आगे वाले लोग तोड़ लेंगे, तोड़ते रहेंगे, आप पीछे बांधते रहेंगे। आज आपको दिखाया जाएगा। देखिए बुद्ध कहते हैं कि आप पहले किसी काम को करने से पहले उसे क्या करें, आप तर्क करें, क्या यह सत्य है। जब सत्य हो तब उसे मानने का प्रयास करें। इसीलिए बुद्ध ने बोला था कि पहले किसी चीज को जाने, फिर उसे पानी की तरह छाने, जब वह वास्तविक हो तब उसे माने। इसलिए बुद्ध पूरी दुनिया में आज तक अभी भी जीवित है। नहीं तो आज देखिए, आप बाजार में जब जाएंगे तो कोई भी सामान जब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में विश्व का सबसे उच्च स्थान रखने वाला देश का नाम क्या है? टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे टॉप 10 का देश कौन सा है जी? जापान। हम भी देखिए उसी समय से आए जिस समय से आप लोग आए हैं, और हम भी वैसे ही बैठे हैं। थोड़ा घना ये पानी पी लिया हूँ तो थोड़ी आवाज आप लोग भी बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा बोलने में भी। विश्व का सबसे टॉप 10 का देश जापान है, जिसकी टेक्नोलॉजी सबसे उच्च क्वालिटी की है ना। लेकिन वहां लोग कैसे हैं? शिक्षित के साथ साथ वो किस मार्ग पे चलते हैं? अब सोचिए जरा, हम जाएंगे तो कैमरा खरीदेंगे तो उस पर देखेंगे मोनोग्राम पर लिखा हुआ है ना जापान, मेड इन जापान। कार खरीदेंगे तो उसके इंजन पे देखेंगे लिखा है ना मेड इन जापान। कोई भी टेक्नोलॉजी का सामान खोजते हैं तो उस पर क्या लिखा रहेगा? तब लेंगे मेड इन जापान। तो जो विश्व में सबसे टॉप 10 का अपना स्थान रखने वाला व्यक्ति जब बुद्ध को एक्सेप्ट करता है तो हमें क्या करना चाहिए? बोलिए जी, हमें अनुसरण करना चाहिए कि नहीं? हम नहीं कह रहे कि आप मानिए, आप करिए, नहीं। आप तो तर्क की कसौटी पे कसिए, ये बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध ने कहा था आप तर्क करिए, उस बात को मत मानिए कि किसी इतिहास के पन्ने में, उस बात को मत मानिए किसी वेद में लिखा हो, उस बात को भी मत मानिए किसी पुराण पे लिखा हो, उस बात पे भी मत मानिए कि पूर्वज हमारे करते चले आ रहे हैं, उस बात को भी मत मानिए कि आपसे लोग कह रहे हैं। नहीं, तर्क की कसौटी पे कसिए। जैसे a+b+c का होल स्क्वायर ABC करेंगे तो वो क्या है? प्रमाणित है ना? होगा कि नहीं? इसीलिए बुद्ध ने कहा कि आप उसको एक्सेप्ट करिएगा जो प्रमाणित और लॉजिकल होगा। तर्क की कसौटी पे कसने के बाद जब वो खरा उतर जाए तो उसे आपको मान लीजिए। यही बुद्ध का सबसे उत्तम मार्ग है। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग आज बुद्ध को अपने पास में एक्सेप्ट कर ली है। जापान के बाद दूसरा देश आता है, कौन सा देश? जो बहुत छोटा सा देश है, चाइना, है ना। हम चाइना का कितना विरोध करते रह गए, कितना व्यवस्था करे, चाइना ने ये बीमारी भेज दी, वो कर दी, ये कर दी, वो कर दी, लेकिन आज चाइना का कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है, कोई ऐसा सामान नहीं है जो वो मार्केट में नहीं बिकता हो। यहाँ तक कि वह बेचारा माँ बाप भी बेचने को तैयार है, दे सकता है आपको, है संभव है। अब आप सोच लीजिए जरा, वह किसको उसने अनुसरण करा, बताइए जरा। और हम इस देश के लोग तब हमें विश्व गुरु कहते थे, कब? 563 ईसा से पूर्व कहते थे। इस देश को क्या कहते थे? विश्व का गुरु। पूरी दुनिया के लोग यहाँ करके शिक्षा ग्रहण करते थे। आज हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? आज हमारा बच्चा लंदन में जाएगा पढ़ने, और आज हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? अमेरिका जाएगा पढ़ने। वो कहेगा, घर का आदमी कहेगा हमारा कहाँ पढ़ता है? अमेरिका पढ़ रहा। सोचिए जरा, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में ज्ञान की गंगा बहती थी, पानी वाली गंगा नहीं, ज्ञान की गंगा बहती थी। लेकिन आज मुझे भी वही सिखाया जा रहा कि मन चंगा और कटौती में गंगा। अब आप सोचिए जरा, संत रैदास ने कभी ये न कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई कटौती में गंगा आ कैसे सकती है। सोच तो लीजिए जरा, हम भी तो तर्कवान है ना, हम भी तो तर्कशील है ना, हमें भी तर्क आता है ना, कर सकते हैं कि नहीं? उन्होंने कहा था बेचारे ने,
कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे। सम का मतलब जानते हैं ना, बराबर। छोट बड़े सब सम बसे, तब रैदास रहे प्रसन्न। रविदास तो तब खुश रहेंगे, तब प्रसन्न रहेंगे जब छोट बड़ा कोई भी। ये मार्ग किसका है? बुद्ध का। बुद्ध ने कहा था सभी तो ही मोही अंतर नहीं। ये संत गुरु रैदास ये बाणी बोलते थे, वो बाणी नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा था जैसे हम है वैसे आप है, हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सारे इंसान माँ के ही पेट से जन्म लेते हैं, कोई आसमान से नहीं टपकता है। लेकिन धन्य है इस देश के लोगों ने आज इस देश को ऐसे स्थान पे खड़ा करने को तैयार कर दिए। तो सोने की तो बात के पहले विश्व गुरु की पहले बात थी। उसके बाद जब सम्राट अशोक ने बुद्ध की इन विचारों को, बुद्ध की वाणी को किसमें उद्धृत कराया? अपनी भाषा, जो दुनिया की पहली भाषा थी उसका नाम क्या था? प्राकृतिक, जिसे क्या कहते हैं? पाली। उस पाली भाषा का हिंदी रूपांतरण क्या है? प्राकृतिक। उसे ही पाली शब्द कहते हैं। जब सम्राट अशोक ने देखा कि यह थोड़ी कठिनाइयों का सामना हम कर रहे थे, इन्होंने उसे डिवाइड करके दो भागों में रखा। कौन कौन सी? इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब जानते हैं? लिपि, है ना? उस लिपि को किसमें करा? दो भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी लिपि? एक तो ब्राह्मी और दूसरी खरोष्टी, दो लिपियों में। आज हम उसी ब्राह्मी खरोष्टी लिपि को अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आज सब्जेक्ट वो देखने को कम मिलते हैं, लेकिन जब आप शिक्षित होंगे तो जरूर खोजेंगे कि हमारे पिताजी का नाम क्या था। वैसे हमारी प्राकृतिक भाषा क्या थी, आज हम लोग खोजने को तैयार हैं, खोज रहे हैं, तभी हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए हमें कम से कम बात उस विचार को एक्सेप्ट करना चाहिए जो जिससे हम जिसको हम अपने के साथ साथ औरों के जीवन को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो बुद्ध की वाणी को जब सम्राट अशोक ने, इन 84,000 क्या थी? योनियां नहीं है, ये 84,000 क्या है? स्तूप स्कंद है। ये बुद्ध की क्या थे? विचार और वाणी थी। उस वाणी को सम्राट अशोक ने कहा कि हम इन्हें मिटने कभी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने उसको ऐसे चीजों में परिवर्तित किया जिसका नाम है स्तूप, जलाशय, बुद्ध विहार और पिलर, स्तंभ लेख और शिला लेख। जो आज भी कहीं भी आप खुदाई करेंगे तो क्या मिलेगा? स्तंभ मिलेगा। और किसी अभिलेख को आपने देखा आज तक? क्या भारत में सबसे बहुत प्राचीन चीज है जिसका नाम है एशियन इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसे कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पूरा तत्व है। उस डिपार्टमेंट का जो एक काम है वो क्या है? रिसर्च करना। वो रिसर्च करता है, जब खुदाई करता है तो भारत की जितनी भी खुदाई करने के स्थान है, चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो मथुरा हो, वो किसके अंदर में होता है? उसी के अंदर में। जब वो खुदाई करता है तो उसको कोई ना कोई साक्ष्य मिलता है, चाहे लोथल हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो। हर जगह पे क्या मिलता है? कोई ना कोई साक्ष्य मिलता है। उन साक्ष्यों पर अंकित जो भाग्य है, अंकित जो लिपियां हैं, वो किसकी है? बुद्ध की। तो हम पूरी दुनिया के लोग जब बुद्ध के मार्ग को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? हमें होनी चाहिए कोई परेशानी? वायरल हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि आप आइए, बुद्ध के सामने अपने क्या जला? और कुछ तो नहीं जला? घी तो नहीं लगाया? अगरबत्ती तो नहीं जलाया? और कुछ तो नहीं देखो आग लगा करके जिसमें क्या क्या जलाते हैं? वो जो जल रहा है, रस्सी, धागा, जल क्या रही? इसमें मोम है,
नहीं। क्या जल रहा? धागा। धागा जल। धागा के जलने के कारण उसमें से क्या निकल रहा? उष्मा, गर्मी निकल रही है ना। उसकी वजह से क्या पिघल रही है? मोम। बुद्ध ने यही सिखाया कि जिस प्रकार से मोम के धागे जलने के कारण अपने उष्मा और अपने ताप से किसको पिघला रहे, उसी प्रकार से बुद्ध का ज्ञान है। उस ज्ञान के माध्यम से आप अपने को इतना पिघला दीजिए कि आपको भी लोग मोम की तरह प्रकाशित माने। वो ऐसे रोक लो। तब आपके जो अंदर जो निकलेगी वो क्या होगा? प्रकाश होगा। इसीलिए मोम जलाई जाती है, मोमबत्ती जलाई जाती है कि आपको जला करके दूसरों को भी उस ज्ञान के माध्यम से क्या करना है? प्रकाशित करना है। इसीलिए वहां दीपक नहीं मोमबत्ती जलाई जाती है। और जब सम्राट अशोक ने इसे सम्मानित करके इसे आज तक जीवंत कर दिया, जो आज भी जीवित है। आज जो भी हम खुदाई करके जो पाते हैं वो किसका साक्ष्य है? बुद्ध का। द्वारा किसके है? सम्राट अशोक के। इसीलिए सम्राट अशोक का जब समय था तो उस समय इस देश को क्या बोला गया? सोने की चिड़िया। पढ़ाई न करते हैं लग रहा है ना, पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं। जब सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का, जलाशयों का, साथ में बुद्ध विहारों का निर्माण करा, तब इस देश भारत देश का बना गया सोने की चिड़िया। उसके बाद जब इन बातों को उस मार्ग पर चलने वाले, अनुसरण करने वाले बोधिसत्व नाम के आगे प्राप्त करने वाले कौन जी? भीमराव अंबेडकर। हाँ, किसके नाम के आगे बोधिसत्व लिखा? बाबा साहब। जब उन्होंने अपना अवसर ले आए, जब उन्होंने अपने ज्ञान की प्रतिभा को फैलाया, तो पूरी दुनिया में 32 डिग्री के क्या हुए? ज्ञाता हुए। साथ में 9 भाषाओं का ज्ञान। इसलिए उन्हें क्या कहा गया? बोधिसत्व। बोधिसत्व। उन्होंने अंतिम समय में किसको ग्रहण किया? बोध। और इतना ही नहीं किया, ग्रहण करने के बाद हमें 22 प्रतिज्ञा को दे के चले गए कि आज तक मैं पैदा तो हुआ था इस धर्म में, लेकिन मरूंगा इस धर्म में नहीं, इस धर्म में नहीं मरूंगा, क्योंकि इस धर्म में इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझा जाता है। इस धर्म में आपको पानी पिलाने से पहले आपको तेज तगड़ी प्यास लगी है, लेकिन प्यास को पिलाने से पहले आपको क्या पूछा जाएगा? ऐसे धर्म को हम नहीं मानते। बाबा साहब ने पहले कह करके चले गए, और आज हम शायद पढ़ लिख गए ज्यादा बाबा साहब से, पढ़ गए ना? बाबा साहब से महान विद्वान नहीं, एक दुनिया का पीटर द राइटर, इंग्लिश का सबसे टॉप 10 का राइटर पीटर द ग्रे, वो भी लिखता है कि एजुकेशन इज ए मस्ट पर्सन इन ऑल लाइफ। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो क्या है? शिक्षा है। लेकिन आज हमें शिक्षा से ही वंचित किया जा रहा है। अब आप देखिए ना, प्राथमिक स्कूल का आपके सामने कितना शोषण किया जाने लग गया ना। उसे बंद करके हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राइवेट में। अब प्राइवेट के बाद कुछ ही दिन के बाद उसकी फीस हमारी 3 गुनी से भी अधिक हो जाएगी। अब आपको वहां से भी वंचित होना पड़ेगा। जब उधर से वापस आएंगे तो यहाँ प्राथमिक विद्यालय बंद मिलेगा। अब आपका बच्चा शिक्षित हो गया ना? हाँ। अब हमें क्या दिया जा रहा है? 2 घंटियां बजती है ना, एक स्कूल की और दूसरी मंदिर की। स्कूल में जाकर बच्चा क्या बनेगा? डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षित बनेगा ना। शिक्षित बनने के बाद वो क्या बनेगा? अधिकारी। और दूसरी घंटी बजती है वो कहाँ की? मंदिर की। उस मंदिर में जाकर वो क्या बनेगा? पंडित। भिखारी तो बनेगा ना। पुजारी भी बन गया तो वो क्या करेगा? मांगेगा। हम बाहर से जाते हैं अपनी मर्सिडीज गेट पे खड़ा करके, है ना, अपनी मर्सिडीज को गेट पे खड़ा कर देते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं। करने से पहले ही गेट पर बैठ करके मांग रहा होता उससे, वो कहता भैया 5 रुपया दे दो। हम तुरंत डांट लगाते हैं कि काम नहीं कर सकता। हमने उसे क्या दे दिया जवाब? भिखारी, है ना। और हम उसे भिखारी कह दिए, उसने 5 रुपया मांगा हमसे,
लेकिन हम अंदर गए तो क्या कह रहे, भगवान मेरी एक मर्सिडीज है और दूसरी भी दिलवा दो। हम तो उससे भी बड़ा भिखारी है। वो तो बेचारा 5 रुपए में काम चला रहा है मांग के, लेकिन हम तो उससे मर्सिडीज मांग रहे हैं, करोड़ों की गाड़ी। तो वो भिखारी है कि मैं? अब पुजारी भी जाकर कह रहा, जब भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया, पक्का है ना, चर्चा भी करेंगे। देखिए भगवान ने किसको बनाया? पूरी सृष्टि को बनाया। तो उस भगवान को अगर कुछ चाहिए, वाह बाबू थोड़े बात पर बैठ जा बेटी। हाँ। जब भगवान ने हमें बनाया तो जानवर को भी, पक्का है ना, आवाज लगा के बोलते रहिए, बनाया है ना। तो जब हमें बनाया तो जानवर को भी बनाया। तो जब मैं भगवान को पूजूंगा तो जानवर को भी तो पूजना चाहिए ना, क्योंकि उसने भी उन्हीं के द्वारा जन्म लिया है ना। अब जब भगवान ने खुद मुझे बनाया है तो भगवान को जो चाहिए तो मुझसे मांगेगा ना, या जब हमें चाहिए भगवान से तो हम मांगते डायरेक्ट। तो भगवान को भी जब कुछ करना होगा तो मुझसे कहे डायरेक्ट। बीच में कौन है? बिचौलिया है, वो मंगवाएगा, वो कहवाएगा कि ये चीज आपको भगवान ने मांगा है। अब आप सोचिए जरा, जब कोई चीज मुझे चाहिए तो हम डायरेक्ट मांग रहे हैं, हम फिर किसी एक बीच में किसी बिचौलिए की हमें कहां से आवश्यकता पड़ी? लेकिन नहीं, हमारे अकल के ऊपर क्या लगा है? जैसे लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब के गले में तो क्या डाल दिया? बाबा साहब के गले में क्या डाल दिया? माला। लेकिन उनके विचारों पर क्या लगा दिया? ताला। हम भीम के तो लगते जिगर, लेकिन आदेश इधर और आदेश से ज्यादा। बच्चा पढ़ लिख गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, अब उसकी माँ घरवाली और माँ कहाँ लेके जाएगी? लड्डू कहाँ चढ़ेगा? शिक्षा कहाँ मिली? स्कूल में। अब अधिकार कहाँ था? अधिकार शीलस्य निश्चा बड्डा पचाई में चत्तारा धम्मा बढ़ती आय वनो सुखम बलम सुखी हो मंगल हो कल्याणम सुखी हो मंगल हो। 1950 से पहले भी तो स्कूल था कि नहीं था ना? तब क्यों नहीं शिक्षा मिली? लेकिन शिक्षा का अधिकार कहाँ मिला? कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ मिला? संविधान में मिला ना। संविधान कब बना? गुरुवार 26 जनवरी 1950 को। तब हम क्या बनने लगे? शिक्षित बनने लगे। जब शिक्षित हो गए तो क्या मिलने लगी? नौकरी। अब जब हम शिक्षा ग्रहण किए तभी तो अधिकार मिला। अब जब सोचिए कि शिक्षित हम ना होते तो हमारे दादा भी तो हल चलाते थे 24 घंटे में 18 घंटा ना, वो क्यों नहीं अधिकारी बने? उनको भी तो बनना चाहिए था ना। भगवान तो तब भी थे ना। मेहनत तो हमसे ज्यादा वो करते थे ना। आज हम 12 घंटा ही पढ़कर क्या बन गए? IPS बन गए ना। लेकिन वो 18 घंटा बेचारे खेत में काम करके, खेत के मजदूर के, क्यों? हमसे ज्यादा मेहनत करते ना। भगवान को भरोसा नहीं था उन पे। लेकिन विश्व का पहला राइटर, इंग्लिश का टॉप 10 का राइटर पीटर द ग्रेट फिर लिखता है, हु इज गॉड? भगवान कौन है? इसके एक बहुत बड़ा प्रणेता थे जो पैदा हुए कहाँ? इरोड में। इरोड का नाम जानते हैं? जी। कर्नाटक, तमिलनाडु में पड़ता है। उसमें एक पैदा होने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था E.V. रामास्वामी पेरियार नायकर। उन्होंने इन्हीं भगवानों से कितने सवाल करे? 15 सवाल में पहला सवाल करा, भगवान है? साफ साफ पूछा, भगवान है तो कहाँ रहता है? वो किसी को दिखता देखा आज तक किसी ने? इसीलिए पीटर द ग्रेट लिखा था, गॉड इज नथिंग। भगवान कहीं भी नहीं। भगवान अगर कोई साबित कर दे तो मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं उसे जीवन भर उसके पैरों का से है ना, पक्का लिखा है ना। तो जब जहां इंसान ना हो, जैसे समुद्र की
तलहटी। अगर इंसान वहां नहीं है तो भगवान का रहना वहां आवश्यक है ना। तो भगवान को कहाँ होना चाहिए? समुद्र की तल। लेकिन कभी आपने सुना कि किसी समुद्र के किनारे भगवान मिलेगा? किसी समुद्र में है क्या? तो भगवान अगर होना है तो सब जगह है। तो जब समुद्र में नहीं है तो भगवान कहीं भी नहीं है। बुद्ध ने कहा इंसान जहां जहां है वहीं पे भगवान का आविष्कार हुआ है ना। पूरी दुनिया में, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का एक व्यक्ति कब, जिस समय कुमार गुप्त का शासनकाल था, उस समय में एक व्यक्ति उस बुद्ध विहार में पढ़ने वाला ही विद्यार्थी की सर्वप्रथम एक मंदिर की मूर्ति का निर्माण करा जो काले पत्थर की बनी हुई। और वह मूर्ति किसकी है? माता जी कुछ और बता रहे हैं। उपासिका है, इनके 2 बच्चे बनते भी थे बेचारे। देखो किसकी मूर्ति थी? बुद्ध की। प्रथम मूर्ति किस पत्थर की? काले लेटेराइट मिट्टी की तरह ही बिल्कुल काले पत्थर की मूर्ति आज भी कहाँ रखा है? संग्रहालय में। अब आप सोचिए जरा, भारत में प्रथम मूर्तियों का आविष्कार हुआ, वो भी किसका हुआ? बुद्ध का। और आज कहीं भी किसी भी जगह जाइए तो साक्ष्य किसका मिलेगा? पर आप लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर बच्चा नौकरी लग गया तो माँ और बहू दोनों लेकर कहाँ जा रही है? मंदिर में। एक्सीडेंट होता है तो सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाता है। जब बीमारी आती है, अभी आपने देखा, आपके सामने पूरा साक्ष्य है, प्रमाणित है ना। जब 2023 और 22 में क्या आया था? कोविड। उस समय एक इंसान से छूने को भी मना था। सोचिए जरा, पुनः वापस आ रही वही चीज जो पहले आज से कुछ साल थी, है ना, जिसे क्या कहते हैं? छुआछूत। अब आप सोचिए उस समय हमने, हमारे बाप दादाओं ने किसकी सेवा करी थी? भगवानों की करी थी ना। कि जब हम पे विपत्ति आएगी तो क्या करेंगे? रक्षा करेंगे ना। इसीलिए सेवा करते हैं ना हम। किसी अधिकारी को या किसी बच्चे को भी पढ़ाते तो कुछ ना कुछ लालच है कि बनेगा जब वकील, बनेगा जब डॉक्टर तो मेरी सेवा करेगा बेटा, करेगा ना। इसीलिए लालच। तो हमने भी जब भगवानों की बाप दादाओं ने सेवा करी तो सोचा था कि हमारे जब ऊपर मुसीबत आएगी तो हमारी रक्षा करेंगे ना। लेकिन जब मुसीबत आई तो क्या हो गया? भगवानों के मंदिरों में क्या लटक गए? लटका ना? लटका कि नहीं? कोरोना हो गया। लटका ना? अब आप सोचिए, जो हमको सेवा कर रहे थे, मौका जब आया तो हमने खूब करा। जब हमारी रक्षा करने की बारी आई तो उन्होंने क्या लगा लिया? और उन्हें भी इलाज किसने करा? जी, डॉक्टर ने करा ना। उनको भी ड्रिप लग रही थी, उनको भी बोतल लग रही थी, सोचिए। लेकिन इलाज किसने करा? अब आपने साबित कर दिया कि बड़ा कौन है। तो डॉक्टर कौन, कैसे बना? रिक्शा चला के, कुदाल चला के, कंपनी में काम करके, क्या करके? शिक्षित हो गया ना। आ गया ना, शिक्षा हुआ शेरनी का, है ना। साबित हुआ कि नहीं हुआ ना। तो बुद्ध की बात, बाबा साहब की बात हम नहीं कह रहे कि आप हमारे कहने से मान लीजिए, लेकिन तर्क की कसौटी पे कसने के बाद खरी उतरे तब उसे तभी मानिएगा, ऐसे मत मानिएगा ना। आज भगवान से बता दीजिए, जब शुरू से लेकर, लोगों ने कहा थोड़ा समझ के बोलिएगा, अगर मेरी बात गलत नजर आए तो आप तुरंत खड़े हो जाओ। जब भगवानों की संख्या आज से बहुत साल पहले शुरू हुई ना, तो उनको बैठने के साधन कितने मिले? जानवर, पक्षी और पशु। आज तक कोई उनका परिवर्तन हुआ क्या? पहले प्राचीन काल के लोग पैदल चलते थे, है ना, थे ना। फिर क्या लिए? बैलगाड़ी, इक्का तांगा लिया, है ना। फिर क्या लिया? साइकिल। फिर क्या परिवर्तन हुआ? मोटरसाइकिल। फिर क्या परिवर्तन हुआ? कार। अब क्या परिवर्तन हुआ? हवाई।
तो इंसान बड़ा या भगवान? उनको शर्म नहीं है बेचारों को? कम से कम कुत्ते, बिल्ली, बकरे, मुर्गे से लेकर के उड़ने वाले पक्षी, हंस से लेकर के उल्लू तक पर भी बैठ गए, लेकिन उन्हें शर्म जरा सा भी नहीं बेचारों को कि कम से कम एक आध मोटरसाइकिल ही बनाते। जी सही बात। बनाते नहीं बनाते? इंसानों को तो बेचारों को शर्म नहीं, तब तक कार से हवाई जहाज बना लिया और उड़ करके जाके लोग कहते कि आपके ऊपर शनि का ग्रह है। हम तो देख रहे कि बेचारा रडाल लेके शनि पे ही चढ़ा गया। वो तो ग्रह के ऊपर चढ़ रहा, लेकिन हमारे ऊपर ग्रह चढ़ रही। देखो कि इतना क्या पढ़ा लिखा इंसान है। जितने पढ़ लिख भय ज्ञानी उतना है पांड्यान। आगे वाली शब्द बोलिए जरा। जितने पढ़ लिख भय ज्ञानी उतने पांड्यान बेईमानी। डरो मत, आपको ही नहीं कह रहा हूं, लोग बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता मैं भी हूं। तो पढ़ लिख करके क्या कर रहे हैं ये? बेईमानी कर रहे हैं ना। नौकरी तो लगी किससे? पढ़ाई से। पढ़ाई का अधिकार कहाँ मिला? संविधान में। संविधान किससे मिला? कर्जदार किसके हुए? लेकिन लड्डू कहाँ चढ़ रहा? पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। जब बहू की शादी होती थी तो पत्नी यहाँ घर नहीं आती थी, है ना। कहाँ रहती थी? शुद्ध करने के लिए। कहाँ? पंडित जी के घर। वो पहले शुद्ध करके तब आपके घर भेजेंगे। अब सोचिए जरा, क्या उनको अलग स्पेशल पैदा किया था क्या? संत कबीर का नाम सुना है? वो भी बनारस में पैदा हुए ना। उन्होंने कहा कि साफ मैं ब्राह्मणों से मेरा सवाल है कि मैं ब्राह्मण तुम्हें तब जानूं जब तुम आन रास्ते आता। माँ के पेट में पलने का रास्ता एक, माँ के जन्म लेने का रास्ता एक, समय का अवसर एक। 9 महीना में मैं हुआ हूं तो 9 महीना में ये भी हुए, है ना। हुए ना। ऐसा तो ना कि ब्राह्मण अपने बाप के पेट में पैदा हुआ, वो भी तो माँ के ही पेट में हुआ ना। तो जब हमारी बराबर है, इक्वालिटी हमारी जैसी है, तो वो ब्राह्मण हुआ कैसे? अगर जन्म से होता है तो उसका रास्ता क्या है? अगर कर्म से होता है तो कर्म की परिवर्तन के, कर्म से पहले परिवर्तन का भाषा क्या है? कर्म है क्या जिससे वह आगे हुआ? और उस भगवान का मीडिएटर वही क्यों होगा? वो भगवान का मीडिएटर वही क्यों होगा? अगर उस समय से लेकर अब भी हमारे और आप में किसी में अंतर नहीं है। तो उन्होंने शब्द से बोला था कि इस दुनिया के सबका में है हमारा संस्कार और सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण बेकार। आगे बोलिए। बेकार। चारों वर्ण चमार। जी। च मीन्स चमड़ा, मा मीन्स मांस, आ मीन्स अस्थि और र मीन्स शरीर के अंदर कितनी संपत्तियां हैं? झूठा बताया जाता है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा, 5 तत्व से बनी शरीरा। ये क्या है? झूठ है ना। शरीर में कितने तत्व हैं? 4। कोई भी जाकर देख ले, कहीं भी जाकर किसी अस्पताल में चले जाए, बच्चों को नजर लग जाती है धागा कैसा, बच्चे को नजर लगती है टीका कैसा, औरतों के सुहाग में शादी हो जाती तो चुन्नी और क्या पहना जाती? पैर में पैर में पायल के साथ उंगलियों में बिछुए और सिंदूर और गले में सूत। जब बीमार होकर ओटी में जाएगी तो क्या पहनेगी? जी कुछ भी नहीं। अभी आप चूड़ी निकलवा दो तो कहेगी कि पति मरा है क्या? कहेगी ना। देखो कि इतना बड़ा अंधभक्ति क्यों है? अशिक्षा। अशिक्षा के कारण ही तो है ना। अशिक्षा न होती तो अंधश्रद्धा नहीं होती, और अंधश्रद्धा से ही क्या मिलेगा? अंधभक्ति। और अंधभक्ति के कारण ही क्या है? ये बिजनेस है, चल रहा है ना। अब सोचिए, जिस महिला का पति जीवित होने के बाद चूड़ी उतरते ही वो मर जाएगा,
सिंदूर मिटाते ही वो मर जाएगा। अब आप सोचिए जरा, तो कोरोना की जो ऐसी ऐसी बीमारी को लाने की कोई आवश्यकता होती क्या? ये होती है चूड़ी निकाल दो, मर गई, उसका आदमी मरा ना तुरंत। अब आप सोचिए जब डॉक्टर बुलाएगा तो चूड़ी भी निकाल देगा, बिछिया भी निकलवा देगा, और कुंडल भी उतरवा देगा, पैर की पायल भी उतरवा देगा। शरीर के भागों में कोई भी ऐसा जो बाह्य रूप से आपको दिया गया गिफ्ट हो या कुछ भी हो उसे रखने को मना कर देगा। ऑपरेशन में केवल आपके हाथ पैर और बॉडी जाएगी, यही जाएगा ना, और वो जाकर के ओटी में अपना काम करेगा। अगर एक भी धागा बांध दिया तो वापस भेज देगा, कहेगा जाओ जिस शनिदेव का धागा बांधा वही ऑपरेशन करवा लो, कहेगा ना। अगर आपने बीमारी पाला, अगर आप बीमार हुए तो जब भगवानों की सेवा कर रहे तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना चाहिए? एक्सीडेंट हो तो कहाँ जाना चाहिए? भगवानों का ना। सुबह उठ के बता ओम जय जगदीश स्वामी अपने भक्त जनों की संकट पल में दूर करे, दूर नहीं करे, पल में दूर। और जब एक्सीडेंट हो तो कहाँ ले जाके धरे? बावला उसी मंदिर में ले जाके सुलाता जिसमें चिल्ला रहा, वहीं सुलाता। कहते भगवान अब इसकी बीमारी पल में दूर कर दे दूर। भैया मैं तो तू बहुत दिनों से मिठाई और रसगुल्ले खिला रहा हूँ, अब तो इसे पल में ठीक कर दे। जब ठीक हो जाए तो मान लो भगवान, जब ठीक करेगा डॉक्टर, तो भगवान को डॉक्टर। वहां भी देखो कोताही और उनके साथ भी धोखाधड़ी और गद्दारी वहां भी है। ठीक करेगा डॉक्टर, निकल के आते कहाँ जाएगी? मंदिर। भगवान की मर्जी से मेरा बेटा ठीक हो। वो डॉक्टर से कहते भैया एक इंजेक्शन और ठोक दे, किसका? कह दे भगवान बचा ले। जब जानो कि भगवान के अंदर पावर है। जिस भगवान को हाथ हिलाने की शक्ति नहीं, जिस भगवान में प्राण जबरदस्ती ले जाके डाला हुआ, मरा हुआ भगवान लाकर खड़ा करके उसमें प्राण डाला। आप सोचो जरा, पढ़े लिखे विद्वान हो, भगवान की मूर्तियों में अगर विश्वास होता, उसमें अगर ज्ञान होता, उसमें कोई जान होती, तो मूर्ति बनाता कौन है? इंसान। सोचिए जरा, अभी दुर्गा पूजा आएगी, अभी गणेश चतुर्थी आएगा, जो जो भगवानों की पूजा होती, कोई महीना खाली नहीं जाएगा, है क्या? एक सबसे उच्च और अच्छा ज्ञान का क्वालिटी का एक बड़ा तर्क है, उसमें लिखा है अनुसरण अनुच्छेद के करिए, जिसमें वेद और पुराण के अनुच्छेद नंबर 183 नंबर पृष्ठ पे, और पुराण में 118 पे, और रामायण में 14 नंबर पृष्ठ में लिखा है ना शूद्रे पीकीम धन संचय। शूद्र है तो धन रखना। क्या कर रहे हो? एक आदमी लेकर शांत हो जाइए, या ज्यादा ठंडा की दिक्कत रही हो तो फिर कोई बात नहीं, बात अच्छी न लग रही हो तो। क्या लिखा? ना शूद्रे पीकीम धन संचय। अगर शूद्र है तो धन रखना पाप है। सोचिए, लिखा है कि शूद्र है तो धन रखना पाप है। अब आप सोच लीजिए कि जिसमें ये शब्द लिखा है वो हमारे लिए कितना खराब है, अभिशाप है ना? इसीलिए कहा इन लोगों ने, महान लोगों ने, कि ऐसे धर्म को हम धर्म नहीं माने, जहां नारी को केवल उपयोग की वस्तु समझी जाती हो, और नारी ही ना होती तो हम शायद जन्म भी नहीं लेते क्या? उन्हीं की भगवान, उन्हीं के वेदों को मान लो। जब आप रामायण पढ़ो, रामायण की बात सुनो, तो उस भगवान को, भाई को क्या लग गया था? तीर है ना? लगा था ना? हाँ लगा था नहीं लगा? लक्ष्मण को, पीछे वाले बोले हैं, लगा था ना? लक्ष्मण को लगा था ना? हाँ। तो बुलाया किसको? वैद को। वो भगवान था जिसको पूरे सृष्टि का ज्ञान था, जिसको पता था सब कुछ, उस भगवान ने ही हमको बनाया ना, सृष्टि की भी रचना करी। तो जब भाई को बीमारी आ गई तो पता तो होना चाहिए था ना कि बीमारी कैसे ठीक होगी, लेकिन बुलाया किसको? वैद को। उस समय वैद, इस समय डॉक्टर।
इक्वल है ना, वही है ना? तो बुलाया किसको? डॉक्टर। इलाज किसने किया? डॉक्टर ने। बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? डॉक्टर। भगवान या डॉक्टर? डॉक्टर। अब सोचिए जरा, जब भगवान के भाई को इंजेक्शन लगा सकता है तो भगवान को भी ठोकेगा जरूर। पक्का है ना? तो कम से कम विचार होना चाहिए, तर्क होना चाहिए कि हम कम से कम करने से पहले कुछ सोच तो लो कि कर क्या रहे हैं। अभी आपने देखा कि ये गुड़िया आई थी बेचारी, मम्मी ने ऐसी सिखाया होगा कि एक हाथ बेटा यहाँ लगा ले, इस हाथ में चोट लग रही है, ये स्टैंड लगा के खड़ा कर दे, अब इससे पानी गिरा चाहे फूल गिरा। वही हमारे बाप दादाओं ने सिखा है ना, वही करते आ रहे हैं। अब अकेले मत सोचो संध्या बेटिया, आप मत सोचो कि हमको कह रहे हैं, कोई ऐसा मत, सबको कह रहे हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने हमने देखा ऐसे करते हुए ना। ये क्या है? परंपरा है। वो तर्क नहीं कर रहे हैं। किसी ने आकर के यहाँ 10 रुपया रख दिया तो सारे लोग आएंगे तो 10 रुपया रखेंगे, पूछेंगे नहीं। पुरानी परंपरा थी, पहले 21 रुपया है ना, उससे पहले 11 रुपया, अब 51 रुपया, अब उससे बढ़कर 101 रुपया हो गई, अब 2100 रुपया। लेकिन उन्होंने पूछा कभी नहीं कि भैया 2100 क्यों है? ये 2200 भी तो हो सकता है, ये 52 रुपया भी तो हो सकते हैं, ये 54 भी तो हो सके, लेकिन 51 ही क्यों है? ये 101 क्यों? हमारी बुद्धि पर आज भी ताला लगा कि वो 1 रुपया कहाँ आ गया? लिफाफे में आ गया ना। वो अब 1 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है, वो कहाँ आ रहा है? लिफाफे में ही लग के आ रहा है 1 रुपया। सोचो हमारे कितने बुद्धियों पे ताले, और हम बड़े महान पढ़ते जा रहे हैं। बाबा साहब तभी हमको कहे कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। घर ने नहीं दिया। किसने दिया? जब पढ़ लिख करके डॉक्टर हो रहे थे, डॉक्टर की घरवाली करी नहीं जी मैं तो वैष्णो देवी ही चलूंगी, क्योंकि शिक्षा वही से, डॉक्टर वही से बना है। अब आप सोचिए जरा सा रिजर्वेशन की बात आएगी, जो वही उसको छाड़ दिया जाएगा तो कहेगी हम तो इस समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे लोग हम पे ध्यान दे। तब वो कहने लग जाएगा कि मैं तो इस समुदाय का हूं, तब भगवान के यहाँ गुहार लगाने नहीं जाएगी घरवाली। न कहेगी कि 1 किलो लड्डू चढ़ाए तो 5 किलो चढ़ाऊंगा, फिर से वापस बहाल हो जाए। तो ये समाज देखिए कितना बड़ा, माल तो खाता है किसी और का और गुण गाता है किसी और का। तो इस तर्क से बचिए। अगला कार्यक्रम चलते हैं। बहुत बहुत साधु। इसीलिए हम सोचते हैं कि कहीं जाऊं ना, और जाऊं तो मेरे लिए टाइम का पाबंद ना हो। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि या तो भूखे लोग बैठे हो तो या तो एक दिन भूखे ही रहना शुरू करें, और नहीं तो फिर खा पी करके तब बैठे। बहुत बहुत साधुवाद है आज के आप लोगों को समय से बैठने और सुनने के लिए। ये उपासक आप लोगों को पुष्प दे दिए हैं ना, ये आपके हाथों में पुष्प गए हैं। जिन लोगों के पास नहीं गए हैं वो लोग भी फिर से दोबारा रिवर्स कर लें। और ये आज के 3 जो महान उपासक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से यह कार्य किया है, गुड़िया, मोनी बाबू और आगे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पुष्प आपको देने के बाद बताना भी है कि करना क्या है। सुखम बलम, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। मैं तो साफ कहूं, जिसको कहना उसके मुंह पे कहना है। अब आप देखिए, अभी आपको बताया गया कि वहां सब कुछ जलाने के बाद एक शब्द बोलता है कि जब सब कुछ जल जाए तो कहता है जल करके सब कुछ आए नमः। क्या हुआ? सोहा। स्व का मतलब मेरा, आ का मतलब है। इसका मिलाकर शब्द संस्कृत का क्या अर्थ हुआ? सब कुछ मेरा है। अब जो जला हुआ वो तेरा है। अब सोचिए जरा हम कितने बुद्धिमान हैं। इस संस्कार के बाद चर्चा फिर आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत साधुवाद। यह पुष्प लिया आपने, पुष्प बुद्ध को लगाने के बाद, और पुष्प किसके लिए है? आप लोगों के लिए। जो आज के मुख्य कार्य के मार्गदर्शन को अनुसरण करने वाले ये 3 उपासक और उपासिकाएं हैं, इनके ऊपर आपको कितनी बार फेंकना है? फेंकना नहीं है, डालना है। डालना है। कितनी बार?
8 बार और एक शब्द भी बोलना है आपको, जय मंगल लानी। बहुत बहुत साधुवाद। चलते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। बाहुसहस्रभिनिमित्तं सायुधन्तं गिरिमेकलम्बोदितघोरससेनामारं दानादिधर्मविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी। इसीलिए पुष्पों की आवश्यकता होती है। ये पुष्प इसीलिए मंगाया जाता है कि लोग जिन पुष्पों से मंदिरों का सम्मान करते हैं, उन पुष्पों से इंसानों का सम्मान करते हैं। दूसरी, बारातीरे कमभियुदते सबरतियां घोरां पनालवक मदमाकयकं कान्ति सुदान्त विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नालागिरि गजवरं अत्यङ्गभूतं दावागिचकमसनि वसुधारूढन्तं मेताम्बुसेकविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। उकिगकगमतिहात सुधारूढन्तं धावान्ति योजपथमलङ्गुलिमालत्वन्तं पञ्यापदीपजलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सचं विहाय मधिसचं वादुकेतं वादाविरोपितमनपतमङ्गुमान्तं इदुपदेशविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। कट्वानकटमुदरं इव गाभिनीया चिञ्चाय दूतवचनं जनकाय माजे सन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नान्दोपनान्दभुजाङ्ग विबुधाङ्मयिते प्रोतेन तेरभुजगे न दमपयान्तो याणागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। ब्रह्माविकान्दधिकृता बकाविधानं याणागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। एता पिबोध जय मंगल आत्मगाता यो वाचको दिन दिने नरोसोपयं साधु साधु साधु।
रहा